फ़ैन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सबसे पहले वही सुनिए। मुझे लगता है ये फ़ैन जाम हो गया है। इसे मैं अपने हाथों से घुमाता हूँ तो बड़ी आसानी से ये फ़ैन घूम जा रहा है। ये देख सकते हैं कितनी आसानी से घूम रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी देते ही ये फ़ैन जाम हो जा रहा है। यानी कि सिंपल सा उदाहरण ये है कि हम इसे बिजली का पावर दे रहे हैं तो उस कंडीशन में ये जाम हो रहा है, और जब हम फ्रीली घुमा रहे हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी तो ये जाम नहीं हो रहा है। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो सबसे पहले आप फ़ैन को छत से रिमूव कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कनेक्शन होते हैं जिसमें दो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, यानी कि प्लस माइनस। ओके, तो इन दोनों को निकाल दीजिए, न्यूट्रल फेज़ को, और अपनी वायरिंग का फ़ोटो खींच लीजिए ताकि कल को आप वापस इस फ़ैन को लगाएं तो उस कंडीशन में आपको वायरिंग याद रहे। तो दोनों न्यूट्रल फेज़ वायर को ओपन कर दें, फ़ैन को खोलिए, फ़ैन को नीचे उतारिए, फ़ैन को अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हम जैसे घुमा रहे हैं तो ये आसानी से घूम रहा है, लेकिन जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे इसे तो ये नहीं घूमेगा। ये देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी पंखुड़ियों को रिमूव करेंगे। पंखुड़ियों को रिमूव करते समय कुछ बातों का ख्याल करिए। पंखुड़ियाँ घूमनी नहीं चाहिए, पंखुड़ियाँ मुड़नी नहीं चाहिए। अच्छे तरीके से इसे ओपन करिए। यदि अगर पंखुड़ियाँ घूम गई या पंखुड़ियाँ मुड़ गई तो इस कंडीशन में आपका फ़ैन हिलने डुलने लग जाएगा, यानी रनिंग टाइम पे ये इधर उधर करने लग जाएगा और आवाज़ बहुत करेगा। तो पंखुड़ियों को खोलने का तरीका सही होना चाहिए। अब सेकंड पार्ट, आप इसे अच्छे से सफाई करिए, क्योंकि सफाई से हमें नज़र आ जाता है क्या कोई जगह क्रैक है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है। सब कुछ सफाई से हमें नज़र आ जाता है। इसे हम घुमाते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं देखने को मिलती है। अब इसका यहाँ पर वायरिंग को खोलेंगे। यहाँ पर वायरिंग हम तीनों को खोलेंगे, एक कॉमन और एक न्यूट्रल और एक फेज़। यहाँ पर कैपेसिटर को भी यहाँ से हटा देंगे। कैपेसिटर हम यहाँ पर चेंज करेंगे क्योंकि काफ़ी पुराना कैपेसिटर हो गया है। यहाँ से इसका कैपेसिटर होल्डर कनेक्टर यहाँ से रिमूव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 320 आरपीएम का फ़ैन है, 70 वोट का इसका कंजप्शन है। इसके 3 और पेच होते हैं जिससे इसकी मोटर बाहर निकलती है। सबसे पहले इन तीनों पेच को आराम से खोलिए। खोलने के बाद यहाँ इसका हेड बाहर निकल जाएगा। किसी किसी फ़ैन में हेड बाहर नहीं निकलता, लेकिन इस फ़ैन में हेड बाहर निकल गया। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यह जो रिंग है इसका मलबा कट के इस फ़ैन के अंदर इकट्ठा हो गया। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं। ये लोहे को भीड़ करके घर्षण पैदा होकर के इस तरह का चूर मात्रा में ये लोहा कट के इसके अंदर इकट्ठा हो गया। अब ये लोहा कटा कहाँ से, ये देख सकते हैं। इसका कलर डिफरेंट आप देख सकते हैं, एक तरफ कटा हुआ है, एक तरफ सही है। तो इसी के कारण यहाँ पे आवाज़ आ रही थी। लेकिन यह कटा क्यों, आखिर इससे भिड़ने का सिस्टम कहाँ से मिला? ये देख सकते हैं यहाँ से कटा हुआ, यहाँ से सही है। तो मैं आपको अभी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इस कंडीशन में आपको बेरिंग वगैरह चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि बेरिंग अगर ख़राब होते हैं तो इसकी मोटर इसकी रिंग को टच करती है। रिंग को टच करने से मोटर जाम होती है और इस तरह से वर्क करती है। ये देख सकते हैं इसकी मोटर के ऊपर भी कट लग गया है, ये देख सकते हैं। यानी मोटर पे भी कट लगा हुआ है और रिंग पे भी कट लगा हुआ है। दोनों लोहे भिड़ करके घर्षण पैदा हुआ और इस तरह का साउंड वॉइस हमें देखने को मिला। बेरिंग चेक करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से हिलाना है ताकि आपको पता चले। अगर ये हिलता है तो मतलब बेरिंग ख़राब है। ठीक है, अच्छे से हम आपको समझाते हैं। ये इस तरह से अगर हिलता है थोड़ा थोड़ा तो मतलब बेरिंग ख़राब है। जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है और वह मैग्नेटिक फील्ड
उस रिंग को टच करती है और घर्षण पैदा होता है। सबसे पहले आपको इस वायर को इसके सेंटर पॉइंट से बाहर निकालना है, ताकि आपको बेरिंग निकालते समय या इसका हेड निकालते समय कोई भी परेशानी ना हो। हालांकि वायर कट सकते हैं अगर आप इस वायर को यहाँ से ऊपर हेड में न निकालें। ठीक है, तो यहाँ से आपको वायर एकदम सेंटर में निकाल दीजिए। अब आप इसके हेड को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। इस तरीके से हल्का हल्का ठोक के, ज़्यादा भी नहीं ठोकना। ओके, अब ये कुछ इस तरीके से निकल जाता है। ये देख सकते हैं, ये मोटर तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये घर्षण के कारण ये थोड़ा सा रगड़ खा गई है। इस बेरिंग में हमें दिक्कत देखने को मिल रही है। ये देख सकते हैं बेरिंग थोड़ी सी चाल मार रही है, यानी कि थोड़ी सी इसके अंदर जगह बन गई है। इसके कारण थोड़ा सा ये बेरिंग अंदर से हिल डुल रहा है। तो इसे निकालने के लिए आपको प्रॉपर एक टूल की मदद लेनी होगी, या फिर मेरी तरह एक जुगाड़ करना होगा। आप प्रॉपर टूल का इस्तेमाल लेंगे तो फ़ैन को कोई नुकसान नहीं होगा, इस बात का ख्याल करें। बेरिंग कुछ इस तरीके से निकालने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम क्लीन तरीके से निकल गई है बेरिंग। अब यहाँ पर बेरिंग देखें तो यहाँ पर हल्की सी चाल आपको नज़र आ जाएगी। इस चाल से ही जो वॉइस है वो क्रिएट हो रही थी। वो वॉइस जो है वो इस बेरिंग से नहीं हो रही थी, वो इस मोटर से हो रही थी, इस चाल की वजह से। ठीक है, ये जो चाल बन गई है बेरिंग के अंदर, जब मोटर स्टार्ट होती है तो वो रिंग के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बना करके टच हो जाती है, इस वजह से ये काम होता है। लेकिन जब आप इसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते हैं तो बिल्कुल फ्रीली घूमता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमने न्यू बेरिंग लेके आ गए हैं। अब नया बेरिंग हम यहाँ पर ऐड करेंगे। 40 से 50 रुपए का यह बेरिंग आपको मिल जाता है बड़ी आसानी से मार्केट में। इसे टेस्ट आप अपने अंगुली को लगा करके भी टेस्ट कर सकते हैं इसकी चाल को, और बाकी आप इसके मोटर में भी लगा करके चेक कर सकते हैं चाल को। अब इसे फिट करने का जो तरीका है वो आसान होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसे आप जब फिट करते हैं तो उस कंडीशन में हथौड़ा डायरेक्ट न मारें। पहले आप इसे अपने हाथों से लगाएं, फिर हथौड़े से न मारें। कुछ प्लास्टिक का इस तरह का बॉक्स, टूल बॉक्स लेना है और इस तरीके से आपको ठोक लेना है, या फिर लकड़ी का ले लेना है। इससे क्या होगा कि बेरिंग जो है जाम नहीं होगा, बेरिंग में चाल नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हैं बेरिंग हमने अच्छे से फिट कर लिया है। अब हमारा काम होता है इस मोटर को फिर से अंदर फिट करने का। इसे साफ़ कर लेंगे, और मोटर थोड़ा सा कट चुका है, इसलिए थोड़ा सा इसका साइज़ भी थोड़ा कम होना चाहिए। इसके अंदर इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो मोटर की जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे मैं अच्छे तरीके से फिट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इसे घुमाते हैं और इसकी चाल को मापते हैं, तो इसकी चाल लगभग सही हो चुकी है। नीचे से आप हिला करके देख सकते हैं, चाल को बिल्कुल अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें रिंग फिट कर दी जाएगी। रिंग को साफ़ करके, इसका भी उल्टा सीधा हेड होता है तो सीधा लगाइएगा। इसे हम इस तरह से फिट करके आप देख सकते हैं ये बड़ी आसानी से अब घूम पा रहा है। अब देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी में ये घूम पाएगा या नहीं, ये तो अब आगे ही पता चलेगा। अब इसका टॉप लगाएंगे। टॉप लगाने के लिए सबसे पहले इसकी जितनी भी एक्सेसरीज आपने ओपन की थी वो सब लगा दें। यह बेरिंग एकदम ओके था, इसलिए इसे चेंज नहीं किया। ज़्यादातर बेरिंग वही ख़राब होता है। तो यहाँ पर इसके टॉप को कुछ इस तरह से सेट करें और इसके जो स्क्रू है आपस में मिला दें, ताकि अच्छे तरीके से ये फिट हो जाए। फिट करते समय भी आपको छोटी सी चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। यहाँ पे ये देख सकते हैं स्क्रू को हम फर्स्ट स्क्रू को कसते हैं तो पूरा टाइट ना कसें, सेकंड स्क्रू को कसें तो टाइट ना कसें, थर्ड को कसें तो टाइट ना कसें। फिर थोड़ा थोड़ा करके घुमा घुमा करके चेक कर करके इसे हल्का हल्का टाइट करें, फिर घुमाएं, फिर टाइट करें, ताकि फ़ैन जो है बिल्कुल फ्रीली घूम सके। अगर आपने एक टाइट रख दिया और एक ढीला तो आपका फ़ैन घूमेगा नहीं। अब यहाँ से आप वायरिंग को आराम से बाहर निकालिए। जोर और ताकत ऊपर वाले वायर से होना चाहिए। नीचे से अगर करोगे तो मोटर के अंदर से वायर बाहर निकल जाएगा, तो इसका भी आपको ख्याल करना चाहिए। अगर आप इसकी वायरिंग को भूल चुके हैं तो आपके पास एक फ़ोटो कैप्चर था,
उस फ़ोटो कैप्चर को देख करके इसकी वायरिंग कर सकते हैं। हम इसके कैपेसिटर होल्डर को ऐड करेंगे, कनेक्टर को यहाँ से कस देंगे और एक कैपेसिटर जो है इसको भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर जो रेड वाला वायर और ब्लू वाला वायर, इन दोनों के अंदर कैपेसिटर को ऐड करेंगे और यहाँ पर रेड वाला वायर कॉमन है। हालांकि रेड वाला वायर फेज़ होना चाहिए, कंपनी पता नहीं कैसे कैसे काम करती हैं, तो कंफ्यूजिंग वाला काम हो गया ये। तो वाइट वाला कॉमन होना चाहिए लेकिन वाइट वाला यहाँ पर फेज़ है, ओके। और रेड वाला यहाँ पर फेज़ होना चाहिए, ये कॉमन है। और ब्लू वाला तो न्यूट्रल एकदम सही है, ओके। तो तीनों वायरों को आसानी से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर से आप चेक कर सकते हैं कि भाई आपने वायरिंग सही की है या नहीं। अब यहाँ पर हम इस फ़ैन को बड़ी आसानी से और टेस्टिंग करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले आप इस फ़ैन को टेस्ट करें, इसके अंदर हल्का सा साउंड सुने, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। क्योंकि इसके अंदर चाल बन चुकी है, इसकी रिंग कट चुकी है, तो थोड़ी सी आवाज़ आपको महसूस हो सकती है। ये देखिए हल्की फुल्की आवाज़ आ रही है। तो इसे सही करने के लिए थोड़ा थोड़ा आप फ़ैन को ठोकिएगा, सही हो जाएगा। अब फ़ैन को मैं फिर से यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ इस तरीके से। जैसे ही आपने उतारा वैसे ही आप इस फ़ैन को वापस से लगा दें। पंखड़ियाँ एकदम अच्छे से कसें ताकि पंखड़ियों की चाल की वजह से फ़ैन जो है इधर उधर ना हो। तो फ़ैन को अच्छे से कसें, अच्छे से टाइट करें, वायरिंग को अच्छे से सेट करें, ठीक है। फिर आप इसको टेस्टिंग करें। टेस्टिंग के दौरान आप खुद आवाज़ सुन सकते हैं इस फ़ैन की। तो चलाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये आवाज़ जो है बॉक्स की आ रही है। ऊपर जो बॉक्स है इसे हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे तो ये साउंड बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। और आपको थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ आ रही होगी तो इसको इग्नोर करें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो रिंग है वो कट चुकी है और रिंग कटने की वजह से थोड़ी थोड़ी इसके अंदर साउंड रहेगी।